नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग। और आज हम हमारे एडिनियम प्लांट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आपको पता है बरसात का मौसम है, देख सकते हैं हमारी तरफ मौसम भी बड़ा सुहाना है और रात भर बारिश हो गई है हमारे तरफ। तो हमारे आधे से ज़्यादा प्लांट हमारे पूरे बरसात में ही रखे थे, बारिश के पानी में। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे प्लांट के लिए बेहतरीन पॉट कौन सा हो सकता है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पॉट में आप देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक के पॉट भी आते हैं और मिट्टी के पॉट भी है और कुछ सिरेमिक के पॉट भी होते हैं। तो इन तीनों पॉट में से बरसात के मौसम के लिए कौन सा पॉट बेहतरीन है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पॉट में ही लगे हैं। तो ऐसा क्यों है, ये सभी चीज़ें आपको आगे वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। तो मैंने आपके सामने 3 पॉट रखे हैं। ये है दोस्तों प्लास्टिक का पॉट है, ये मिट्टी का पॉट है और ये सिरेमिक का पॉट है। तो तीनों में अंतर क्या है और तीनों में डिफरेंट क्या है बरसात के मौसम में, और इसमें से बेस्ट पॉट हमारे लिए कौन सा रहने वाला है, तो यही सभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरेमिक पॉट की। तो हम सिरेमिक पॉट का इस्तेमाल करना है या नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से बरसात में सिरेमिक पॉट का इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है, वो खास करके एडिनियम प्लांट के लिए। तो इसके 2 कारण मुख्य हैं। तो इस पॉट में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है दोस्तों, एक ही होल होता है, इसमें हम ज़्यादा होल बना नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओवर वाटरिंग या बरसात का पानी होता है, अगर ये एक होल अगर क्लोज हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसमें से वो पानी बाहर नहीं निकलेगा और हमारे पूरे पॉट में जमा रहेगा और इससे हमारा प्लांट सड़न या गलन का शिकार भी हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो मटेरियल है सिरेमिक का, ये पानी को सक नहीं करता है, यानी सूखता नहीं है। उस वजह से भी ये दूसरा मुद्दा हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो इस कारणवश अगर हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया और हमारा एक्स्ट्रा वाटर जमा भी हो गया दोस्तों पॉट में, तो उसे निकलने के लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो लास्ट पर्याय क्या होगा, हमारे प्लांट को वो एक्स्ट्रा वाटर ख़राब कर देगा। तो इस वजह से बरसात में इस पॉट का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा मुद्दा, एक तो दोस्तों ये बहुत ही महंगा होता है और इसे हैंडल करना भी बहुत रिस्की होता है, वेट में भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा पॉट आता है दोस्तों हमारा मिट्टी का पॉट। मिट्टी का पॉट इससे बेहतरीन है बरसात के लिए सिरेमिक से। फिर भी मैं इसका सजेस्ट नहीं करूँगा बारिश के मौसम में खास तौर पे, क्योंकि इसमें भी दोस्तों एक ही ड्रेनेज होता है। इसको एक्स्ट्रा ड्रेनेज करना है, यानी ये पॉट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आती है, ये वेट में भारी होता है, तो इसका हमें रख रखाव या करने में भी तकलीफ होती है और ये गमला टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गिर जाता है तो ये दोस्तों टूटना ही है, इसको दूसरा कोई पर्याय नहीं है। इस वजह से दोस्तों बरसात में इसका इस्तेमाल ना करें। और इसकी खास बात दोस्तों मिट्टी के पॉट की, इसका इस्तेमाल दोस्तों आप धूपकाले में ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सबसे बेस्ट पॉट है धूपकाले के लिए, मिट्टी का पॉट। इसके ऊपर मैं आपका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्यों धूपकाले में ये बेस्ट क्यों है करके। अब हम आते हैं दोस्तों तीसरे पॉट की तरफ। ये वाला ब्लैक वाला पॉट, इसे दोस्तों नर्सरी पॉट भी कहते हैं। तो इसे नर्सरी पॉट क्यों कहते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो आपको नर्सरी में जितने भी प्लांट दिखेंगे, एडिनियम छोड़ के बाकी भी प्लांट देखेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे ही ब्लैक पॉट में लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, नर्सरी वाले ये बात अपने को बताते नहीं है। अच्छे से अच्छे बेहतरीन पॉट यानी डिज़ाइन वाले, शो वाले पॉट आपको लेने के लिए मजबूर करते हैं, मगर दोस्तों ये सबसे अच्छा बेहतरीन पॉट होता है ये ब्लैक वाला। अब ये क्यों होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसके बहुत से कारण हैं। तो सबसे मेन कारण दोस्तों इस पॉट का, इसके जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ये इतने सारे होते हैं कि कितना भी पानी इसमें गिरे, बरसात का हो या एक्स्ट्रा वाटर हो, वो आसानी से हमारे इस पॉट से ड्रेनेज बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा वाटर, और हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहता है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात दोस्तों, ये प्राइस में, रेट में बहुत ही सस्ता होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिरेमिक का पॉट है, ये आराम से 150-200 के ऊपर आता है। मिट्टी का पॉट 40-50 रुपये में आता है, और ये हमारा प्लास्टिक का पॉट आपको 15-20 रुपये में मिल जाएगा, स्टार्टिंग 10 रुपये से भी है। और इस तीसरी बात, इसका रख रखाव बिल्कुल वेट में बहुत हल्का होता है, तो कोई भी कहीं से भी आप उठा के दूसरे जगह पे इसे रख सकते हैं, तकलीफ नहीं जाती है। चौथी बात, अगर ये गिरता भी है तो इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पांचवी बात करेंगे तो इसमें कोई पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सालों साल जितने साल चलेगा तो वो ऐसे का ऐसे ही दिखने वाला है, इसलिए इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ये पॉट
बारिश के मौसम में बहुत ही बेस्ट है। और इसे आप मेरे घर में तो दोस्तों ज़्यादातर मैं साल भर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। जो आप देख सकते हैं इधर जितने भी प्लांट देखेंगे आप, तो ख़ास तौर पे दोस्तों मेरे तरफ ये सभी के सभी ब्लैक पॉट में ही लगे हैं, नर्सरी वाले। रेट में भी हल्के होते हैं और इसका रख रखाव भी बहुत ही आसान है। इस वजह से हमने इन हमारे सभी एडिनियम प्लांट को हमारे इस नर्सरी ब्लैक पॉट में लगाया है। तो आपने देखा है कि बरसात के मौसम में कौन से पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी बातें मैंने आपको बताई है। तो इसलिए हम इस ब्लैक पॉट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो। अब इसी प्लास्टिक के पॉट में और बेहतरीन पॉट हमारे एडिनियम प्लांट के लिए कैसा हो सकता है, उसके कुछ एक दो पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो इस प्लांट को आप देख रहे हैं, ये हमारा अरेबिकम प्लांट है। इसको आसपास 2 साल हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। तो इसे हमने इस पॉट में लगाया है। तो इस पॉट की आप हाइट देख सकते हैं 3 इंच के आसपास है, तो यानी इसकी गहराई भी 3 ही इंच होगी। तो अगर ऐसा हम पॉट लेते हैं तो हमारे प्लांट के लिए जो सॉइल मीडिया होता है, वो सॉइल मीडिया बहुत ही कम लगता है। अगर सॉइल मीडिया कम है तो उसमें मॉइस्चर कम ही रहेगा, बारिश का पानी जो गिरता है वो बहुत ही कम पकड़ के रखेगा। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जल्दी से जल्दी ड्रेनेज होल से होते हुए बाहर भी निकल जाएगा, यानी हमारा सॉइल मीडिया जल्दी से जल्दी सूख जाएगा और ड्राई रहेगा, जिससे हमारे प्लांट के रूट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कम गहराई वाले पॉट का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जितना हमारा कोडेक्स होता है हमारे एडिनियम प्लांट का, उससे 1 से 1.5 इंच बड़ा पॉट का इस्तेमाल करें, जैसे ये आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर पॉट ज़्यादा बड़ा रहा इतना, तो इसमें सॉइल मीडिया भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और सॉइल मीडिया ज़्यादा होने से पानी को वो ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। इसलिए एक्स्ट्रा बड़ा पॉट ना ले। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा प्लांट बहुत ही छोटा प्लांट है, इसलिए हमने इसका पॉट 3 से 4 इंच का लिया है। तो इसमें कम सॉइल मीडिया लगा है। अगर इसी प्लांट को हम इस बड़े पॉट में शिफ्ट करते थे 6 इंच के, तो दोस्तों इसमें सॉइल मीडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था और वो ज़्यादा मात्रा में पानी को पकड़ के भी रखता था, जिससे इस प्लांट के रूट्स कम होने की वजह से जल्दी गल सकते थे, या ये सड़न का शिकार भी हो सकता है। इसीलिए हमारे प्लांट के हिसाब से पॉट का चयन करें। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों आज बताई है कि किस तरह का पॉट बरसात के मौसम में हमारे एडिनियम प्लांट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।